प्रकाश है, अग्नि नहीं प्रकाश है। और जहाँ अहंकार का भ्रम नहीं रहा है वहाँ वो रहा है, फिर वो संसार भ्रम में जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। जहाँ अहंकार का भ्रम नहीं रहा है, जहाँ महाचिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश रहा है, फिर जो नहीं रहा, अहम नहीं रहा है, मन संकल्प नहीं रहा है, वासना नहीं रहा है, तो फिर वो यद्गत्वा न निवर्तन्ते, फिर वापस वही जन्म मरण के चक्र में संसार भ्रम में नहीं आता है। आना जाना बंद, आना जाना है ही नहीं, क्योंकि अहंकार का भ्रम है ही नहीं, मन संकल्प भ्रम है ही नहीं, वासना भ्रम है ही नहीं। महाचिता का सपने में किसका अहंकार करे, किसका संकल्प करे और किसकी वासना करे? अपने में अपने आप के सिवा कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है। परम ज्योति अखंड ज्योति, परम चिदाकाश, परम ज्योति अखंड ज्योति। माया में कुछ, भ्रांति में कुछ बने हो तो मिट जाओ, कुछ सीखे हो तो भूल जाओ। नया भगवान भी बनना नहीं है और नया शैतान भी बनना नहीं है। माया में, भ्रांति में कुछ बने हो तो मिट जाओ, कुछ सीखे हो तो भूल जाओ। नया भगवान भी बनना नहीं है, नया शैतान भी बनना नहीं है। महाचिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश के सिवा दूसरा कोई भगवान नहीं है और मैं के सिवा दूसरा कोई शैतान नहीं है। जो है सो है। महाचिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेज और अनंत चिंतन के सिवा कोई भगवान नहीं है और मैं के सिवा कोई शैतान नहीं है। डायरेक्ट, नो मीडिया, 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज, अलग निरंजन और लाइन। मर गए साले, इधर आए तो समझो भाग जाओ इधर से। साला तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा। साला सड़ के मारोगे, पैसा गिरता है। हम ब्रह्मास्मि, सन्यासी माला फिरेगा। गुरु ने मंत्र दिया है, ओम ओम, कभी इतना लाख हुए, ओम कभी इतना करोड़ हुए, ओम। ऐसा साला भिखारी। वशिष्ठ केवल परम तत्व के ही पुजारी है, सारी दुनिया केवल माया की ही भिखारी है। वशिष्ठ केवल परम तत्व के ही पुजारी है, सारी दुनिया केवल माया की ही भिखारी है। मेरा इधर इतना है, मेरा इधर इतना है, ये हमारा घर है, ये मकान, दुकान, मिल कारखाना, इधर हमारा जमीन जायदाद, इतना सोना है, इतना वाहन है, इतना। साला गधा, तुम कहाँ से आया? बुद्ध साला बुलबुला हुआ नहीं और फूटा नहीं, 15 में लकड़ी का घड़ा। हाँ, नर से सीख, इसका बना हुआ मैं देह हूँ, ये निश्चय बंधन का कारण है। हे राम जी, माता पिता से रचित किसी भी जो मैं देह हूँ ऐसा जो रहा है भ्रम, तो उसको पूछना तुम्हारा देह पुरुष का है कि स्त्री का? तो बोलेगा पुरुष का है। पुरुष देव मेरा, मैं हूँ, मेरा है। तो स्त्री देह के बगैर चलता है? नहीं चलता है। तो तुम्हारा देह पुरुष का है कि स्त्री का? स्त्री का। तो पुरुष देह के बगैर चलता है? नहीं। प्रजा के बगैर चलता है? नहीं। घर के बगैर चलता है? नहीं। धन के बगैर चलता है? नहीं। इंद्रियों के विषय भोगों के बगैर चलता है? नहीं। अरे गधा, तू है ही नहीं। साला तू पैदा ही नहीं हुआ है और तू जीता भी नहीं है और तू मरता भी नहीं है। न तू गृहस्थ है और न त्यागी है, सन्यासी है। जो है सो है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत, पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है। इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। ये तो बुद्ध है।
अनंत कोटि महाकल्पो, अनंत कोटि महेश्वर, अनंत कोटि महाशक्ति, अनंत कोटि महासूर्यो, अनंत कोटि ब्रह्मांडो, अनंत कोटि अवतारो, अनंत कोटि श्रुतिलय बुद्ध बुद्ध उत्पन्न हुए भी नहीं और नष्ट हुए भी नहीं। हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। हाँ, बुद्ध बुद्ध हुआ नहीं, है ही नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। जो है तो है। महाचिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है तो है। वशिष्ठ मिलना मुश्किल है, मिले तो पहचानना मुश्किल है, पहचान तो लाभ लेना मुश्किल है, लाभ ले तो पालना मुश्किल है, पाले तो स्वयं महाचिदाकाश है। ये मैं कुछ नहीं है क्या नहीं? नर से सीख मैं बना, माता पिता का बनाऊं, बंध का निश्चय। हे राम जी, माता पिता से रचित पाद से लेकर मस्तक पर्यंत यह देह मैं हूँ, यह जो अज्ञान दृष्टि से एक प्रकार का निश्चय है वह बंध के लिए है। हम छोटे थे, है ना, ये वोट देने का कार्ड आता है ना, है ना, तो एक टाइम ये आया था कार्ड, तो हमने बोला हमारा वोट परमात्मा को दे दिया है, दूसरे को देने के लिए हमारे पास है। वोट फॉर सुप्रीम सेल्फ, परम आत्मा। हो गया, फिनिश। फिर हम कैलाश यात्रा में चल रहे थे, तो 15 अगस्त को सलामी देनी चाहिए, है कि नहीं? तो सब खड़े रह गए, वो आया ना, वो भाई खड़े रहो। हम बोला हमने उसको सलामी दे दी है, अभी दूसरे को हम सलामी नहीं देते। नहीं समझे? फिर हम बैठे थे और 2 जन आए, है ना, वो अच्छी लड़की है, घर अच्छा है, अच्छा वो देते हैं ना क्या लड़की वाले, दहेज अच्छा है, दुकान है ये सिटी में ऐसा है। 2 जन आए, बुजुर्ग नीचे बैठे थे, हम ऊपर बैठे थे पलंग पर। तो बोले उसको पूछो, बुजुर्ग ने कहा इसको बता कर, कैसे छोटे थे, इसको बता कर, इसको पूछो। वो 2 आए थे ना जो प्रपोजल लेके, ऐसे मुझ बैठे, ये शेरे पंजाब नहीं, शेरे गुजरात। क्या ये अब डिंगला डिंगली को क्या बोलते हैं? गुड्डा गुड्डी खरीदने बेचने की दुकान है, और दोनों भाग गए। उसी दिन और वही रात। नहीं समझे? क्या है, गुड्डा गुड्डी खरीदने बेचने की दुकान है, ऐसे भागे, फिर तो ना कोई आया। ये तो बात पर बहुत साल हो गए, लोगों की हम 5-5 पीढ़ी देख रहे हैं, बस सब पैसे और भूखों में सड़ के मरते हैं, दुखी होके, कुछ नहीं है। ये क्या है, ये सब स्मशान जैसा है। अभी तो वायरस भगवान आ गए, रुद्र भगवान, पूरा वर्ल्ड वाइड कितना चले गए, तो अंदाज में बोलते हैं 50 लाख चले गए, ज्यादा गए होंगे। जिसको मैं मेरा माना वो भी पास में नहीं आएगा, साला मेरे को चेप लगेगा, मैं भी मरूंगा। दूसरे को जिस उसको ले जाना वो ले जाए, निकालना वो निकाले, जो करना वो करे, ऐसा था कि नहीं? हाँ, तो आपके तो सगे बहुत हैं, आपके सगे बहुत हैं, सगे वाले। दिखता है फिर भी नहीं दिखता है, यही तो अंधा है। वो तो बताते ही है कि भाई ये सब कुछ नहीं है, वो तो बताती है कि जो है तो है। प्रकाश में कुछ नहीं होता है और भ्रांति कुछ नहीं, इसलिए इसमें भी कुछ नहीं होता है। महासागर में कुछ नहीं होता है और बुद्ध कुछ नहीं है, इसे दिखता हो कि ये बुद्ध है ना।
ये हुआ और छूट गया, लेकिन वो भी कुछ नहीं, इसलिए कुछ नहीं होता है। माता का तो अनंत पूर्ण है, भरपूर घन, कोई जगह खाली नहीं। महाचिदाकाश, महासागर, महाचैतन्य प्रकाश, परम चैतन्य प्रकाश, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम दिव्य ज्योति, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम दिव्य ज्योति, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम चिदाकाश, अपरिच्छिन्न परम चिदाकाश, अपरिच्छिन्न परमाकाश, परम चिदाकाश, परमाकाश, अनंत संपूर्ण, अनंत सर्वतः, सब बाजू, कोई इसका माप नहीं कर सकता। अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश ही है। परमाकाश निरंजन, निराकार, निर्विकार, चिदाकाश एक ही अद्वितीय अनादि आनंद। नक्शे से मैं देह माता पिता का बना हूँ, ये बंध का निश्चय है। पहले भी ब्राह्मण में होता, वर्षों पहले 5.5 साल, तो एक ही शब्द 1.5 घंटा पूरा, एक ही शब्द और अखंड, है ना। पहले तो वहाँ से थे पूरा, तो कंटिन्यूस 17 घंटा, सब आते जाते, आते जाते, असंख्य लोग आ गए। लेकिन वशिष्ठ कहते हैं, मैं कहता हूँ ये संकल्प ब्रह्म ये दिखता है, ये दृश्य ब्रह्म दिखता है, ये संकल्प ब्रह्म, ये दृश्य ब्रह्म कुछ नहीं। मुझको हाथ पूजा करता, बूम मारता हूँ, कोई मुझे सुनता नहीं। मैं ये हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मेरा घर है, मेरा धन है, मेरे भोगो है, मैं खाता पीता हूँ, मजा करता हूँ, इस ड्रिंक एंड बी मैरी। अरे 7.5 लाख, ये सड़ा हुआ मर्दा है, ये सड़ा हुआ मर्दा। वो मिरर में देखता रहता है, वो बंदर है ना, मिरर में देखता। हमको पूछती थी मैं कैसी लगती हूँ, हम बोलते जलाने जैसी। अरे ऐसा क्यों बोलते हो, दूसरा कुछ हो तो बोलना। इसको जलाते हैं कि दूसरा कुछ करते हैं? मसाला भर के जैसे म्यूजियम में रखते वैसे रखते हो, रोज आरती उतारते हैं क्या, पूजा करते हैं? अरे भाई जग निकालो ना, रात हो जाए तो रात की खिचड़ी भी में रह जाएंगे, दिन में निकाल दो तो रात के कम से कम खिचड़ी तो मिले। ये हाँ, नब से सीख। ये आप लोगों को पूरा नेकेड ट्रूथ ओपन सीक्रेट नहीं लगता होगा, ये प्रकाश नग्न सत्य खुला रहस्य नहीं लगता होगा, संपूर्ण नहीं लगता है ना। नेकेड ट्रूथ ओपन सीक्रेट नहीं लगता है ना, नग्न सत्य खुला रहस्य कि थोड़ा ऐसा लगता है, हाँ आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, मेरा सब ठीक है। कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, और कोई नहीं, कुछ नहीं होता है, कोई ठीक नहीं है। अरे गुरु महाराज कहाँ गए? वो ब्रह्म थे, चले गए। वो न आता है न जाता है, न कोई आता है न कोई जाता है, जो है तो है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्। हे राम जी, माता पिता से रचित पाद से लेकर मस्तक पर्यंत यह देह मैं हूँ, वह जो अज्ञान दृष्टि से एक प्रकार का निश्चय है, वह बंध के लिए है। संपूर्ण देहेंद्रिया से पृथक बाल के अग्रभाग से भी सूक्ष्म शुद्ध चेतन में हूँ। संपूर्ण देहेंद्रिया, देह इंद्रिया, संपूर्ण देहेंद्रिया से पृथक बाल के अग्रभाग से भी सूक्ष्म शुद्ध चेतन में हूँ। यह सज्जनों का द्वितीय निश्चय मोक्ष के लिए है। मैं देह और इंद्रियों से पर, उसे रहित
वो मुझ में नहीं है, देह इंद्रिय मेरे में नहीं है, मेरा नहीं है, मैं उसमें नहीं हूँ। और बाल के गर्भ से भी अति सूक्ष्म स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य हूँ, प्योर कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य, पूर्ण चैतन्य। तो ये सत्पुरुष का मोक्ष का निश्चय है। मैं ये देह इंद्रिय नहीं हूँ, मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूँ, स्वयं प्रकाश, स्वसंवेद्य, अपने से अनुभव में आने वाला शुद्ध चैतन्य हूँ। अतीन्द्रिय चैतन्य की अतीन्द्रिय अनुभूति, वो देह और इंद्रियों को अनुभूति नहीं होती है, चैतन्य को अपने में अपनी अनुभूति होती है कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं स्वयं प्रकाश हूँ, मैं स्वसंवेद्य, अपने से अनुभव में आने वाला हूँ। चैतन्य का अनुभव चैतन्य अपना अनुभव करता है, वो आत्म साक्षात्कार है। और वो जहाँ होता है तो मोक्ष का निश्चय है, वो देह इंद्रियों को नहीं होता है। संपूर्ण देहेंद्रिय से पृथक बाल के अग्रभाग से भी सूक्ष्म शुद्ध चेतन में हो, यह सज्जनों का द्वितीय निश्चय मोक्ष के लिए है। जगत जाल के पदार्थों का जो आत्मा उसमें स्वरूप है, जगत जाल के पदार्थों का जो आत्मा है वह सब कुछ अक्षय में हो, इस तृतीय निश्चय भी सब कुछ है अक्षय, जिसका क्षय नहीं होता है, नाश नहीं होता है, अविनाशी, अखंड अविनाशी। ये समस्त जगत जाल माने ये सब बुद्ध जैसा अनंत कोटि जगतों बुद्ध जैसे उत्पन्न होकर लीन हो गए, अनंत कोटि जगतों बुद्ध होकर लीन हो रहे हैं, अनंत कोटि जगतों बुद्ध के समान उत्पन्न होकर लीन हो गए। तो ये जो जगत जाल है उसमें क्या है, सागर, महासागर बुद्ध है, वो कुछ नहीं है, महासागर सब कुछ है। तो अनंत कोटि जगतों जो बुद्ध के समान उत्पन्न होकर लीन हो रहे वो कुछ नहीं है, लेकिन उसका आत्मा महासागर, तो ये मैं हूँ। तो ये निश्चय मोक्ष का निश्चय, मोक्ष के लिए है। ये तीसरा निश्चय आया, समझा नहीं? जगत जाल का आत्मा माने बुद्ध का आत्मा माने बुद्ध नहीं है और महासागर है, जगत नहीं है, जगत जाल नहीं है और परमात्मा है और परब्रह्म है, परम चिदाकाश है, महाचिदाकाश है, परमाकाश है। ऐसा आत्मा माने ये अनात्मा है, जगत अनात्मा है, जगत जाल, और ये आत्मा है माने चैतन्य है, ये जड़ है, ये अज्ञान है, जगत अज्ञान है, जड़ है, नाशवंत है और उत्पन्न हुआ ही नहीं है। प्रसिद्ध हमको कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में जब सृष्टि नहीं थी तब सृष्टि उत्पन्न होने के लिए परम सत्ता परब्रह्म में कोई कारण ही नहीं, निमित्त उपादान सहकारी कोई कारण नहीं है, इसलिए सृष्टि उत्पन्न हुई ही नहीं है। ऐसा उत्पत्ति प्रकरण का तो सृष्टि उत्पन्न हुई इसके लिए नहीं कहा, सृष्टि उत्पन्न हुई नहीं है इसलिए उत्पत्ति प्रकरण का है। स्थिति प्रकरण का तो सृष्टि की स्थिति है इसलिए नहीं कहा, सृष्टि की स्थिति और उत्पन्न ही नहीं हुई इसलिए स्थिति भी नहीं है। और उपशम माने ये भ्रांति, ये शांत रहना है, शांत है और शांत होना है। निर्वाण ये भ्रांति है ही नहीं, सृष्टि भ्रांति, दृश्य भ्रांति है ही नहीं, तो शांत होना है। इसमें कुछ करना नहीं है, जानना नहीं है, पाना नहीं है, कुछ नहीं है, और वो भी अपने आप में अपने आप सब कुछ है। परम चिदाकाश, परम चिदाकाश, उसमें भी कुछ करना, जानना, पाना, मानना, न मानना कुछ नहीं है। जो है उसमें भी कुछ करना, जानना, पाना नहीं है, और न कुछ नहीं है। ये सृष्टि भ्रांति, दृश्य भ्रांति, उसमें भी ये जीव जगत भ्रांति, दृष्टा दृश्य भ्रांति, साक्षी साक्ष्य भ्रांति, इसमें भी कुछ नहीं है, कुछ करना, जानना, पाना नहीं है। ऐसा समझाते हैं। तो मैं ये जगत जाल का आत्मा, तो ये पूरा बुद्ध जो है उत्पन्न हो के दिन हो रहे हैं, जो कुछ नहीं है, उसका आत्मा महासागर, अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर, यह आत्मा है। तो ये मोक्ष का निश्चय है, ये परमात्मा है, सुप्रीम सेल्फ, ये मोक्ष का निश्चय। तीसरा, अभी चौथा,
आध्यात्मिक और आधिदैविक तथा आधिदैहिक यह संपूर्ण जगत आकाश के सदृश शून्य सब मैं हूँ, यह चतुर्थ निश्चय भी इस प्रकार मोक्ष सिद्धि के लिए है। फिर से आध्यात्मिक और आधिदैविक तथा आधिदैहिक यह संपूर्ण जगत आकाश के सदृश माने देह, मन और प्रकृति। हाँ, फिर से आध्यात्मिक और आधिदैविक तथा आधिदैहिक यह संपूर्ण जगत आकाश के सदृश शून्य सब मैं हूँ, यह चतुर्थ निश्चय भी इसी प्रकार मोक्ष सिद्धि के लिए है। माने ये देह, मन, जीव और प्रकृति, अविद्या, ये सब शून्य है। जैसे आकाश अपने में ये दृश्य शून्य है, ये सृष्टि शून्य है, वैसे मैं महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, ये सब देह, मन, जीव, ये अविद्या, प्रकृति, सत्वरतम, ये शून्य, ये इससे रहित, ये भ्रांति कुछ है ही नहीं, ऐसा संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप तो मैं हूँ। ये मोक्ष का निश्चय है, ऐसा। ठीक है। ये चौथा निश्चय है। पहला निश्चय बंद के लिए है और बाकी के तीन मोक्ष के लिए, ऐसा कहा। इन चारों निश्चय में प्रथम निश्चय बंध के ही निमित्त है और शेष तीनों भावना से आविर्भूत है, इसलिए मोक्ष के लिए कहे गए। इनमें से प्रथम की मलिनता तृष्णा होने से बंध की स्थिरता है और शेष तीनों शुद्ध तृष्णा सहित होने से स्वस्थता के लिए जीवन मुक्तों के विलास के योग्य है। हे महामते, यह संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्म रूप मैं ही हूँ। फिर से इनमें से प्रथम की मलिनता तृष्णा होने से बंध की स्थिरता है और शेष तीनों शुद्ध तृष्णा सहित होने से स्वस्थता के मलिनता शुद्ध तृष्णा के रहित होने से, है ना? कहा था ना उस टाइम कहा था शायद, रहित, साहित नहीं, रहित सुधारा था, लेकिन कहा था, याद है? रहित, उसमें टूटना नहीं है, माने वासना नहीं है, भ्रांति नहीं है, और उसमें फिर बंध स्थिर होने का निश्चय है। ये मैं माता पिता का बना हुआ देह हूँ, तभी वो संन्यास नहीं हुआ, समझे? चलो। इनमें से प्रथम की मलिनता तृष्णा होने से बंध की स्थिरता है और शेष तीनों शुद्ध तृष्णा रहित होने से स्वस्थता के लिए जीवन मुक्तों के विलास के योग्य है। हे महामते, यह संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्म रूप मैं ही हूँ, यह जो निश्चय है, इसी का अवलंबन करके मेरी मति पुनः विषाद के लिए नहीं होती, अर्थात मुझे विषाद नहीं होता। बस अभी आज का जो है वहाँ चलो, पेज नंबर 298। हे राम जी, यह संसार की स्थिति ऐसी 298 आए थे ना, वहाँ से ले लो, 298 ऊपर से। हे राम जी, यह संसार की स्थिति ऐसी ही है कि अज्ञानी जीव को उत्पन्न होकर पुनः पुनः उत्पन्न होना होता है, न कि ज्ञानी को। मैं देह हूँ, ये ब्रह्म वाले को बारंबार ये जन्म मरण संसार चक्र में, भ्रांति में आना जाना पड़ता है और सुखी दुखी होना पड़ता है। मैं तुम मेरा तेरा, राग द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, आसक्ति, आशा तृष्णा, हेतना, कामना, ये मैं ले लूँ, ये भोगूँ, ये इकट्ठा करूँ, ये मैं ले लूँ, ये मैं भोगूँ, ये मैं इकट्ठा करूँ, ऐसे ही जन्मता है, मरता है और शांति नहीं पाता है, दुख और अशांति। ऐसा वासना, भोगों, धन, गद्दा मजूरी, दुख, अशांति, वैराग्य, आत्मज्ञान,
परमाकाश परम शांति, वैराग्य आत्मज्ञान परमाकाश परम शांति, वासना भोगों धन गधा मजूरी दुख अशांति। तो ये जहाँ ज्ञान है वहाँ परमात्मा है, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं है, वहाँ सुख दुख नहीं है, वहाँ मैं तो मेरा तेरा नहीं है, वहाँ स्त्री पुरुष नहीं है, वहाँ ये दृश्य प्रपंच नहीं है, वहाँ तो केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा ही है। यही परम चिदाकाश परम पद पूर्ण विश्रांति, ये जो है सो है। ऐसा मिला वातावरण मिलना कहाँ? गंगा, हिमालय गंगा के ऋषि मुनियों की तपोभूमि और ब्रह्म मुहूर्त और ऐसा सतमंत्र में शिरोमणि श्री योगासित महारामण वसी राम का अखंड पूर्ण तत्व। अरे ये गधे को मिलना कहाँ से? लेकिन बस ऊंची ऊंची करता रहेगा तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये हूँ ऊंची ऊंची गधा। अरे मैं नहीं हूँ और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है, गधा बधा कुछ नहीं है। हे राम जी, यह संसार की स्थिति ऐसी ही है कि अज्ञानी जीव को उत्पन्न होकर पुनः पुनः उत्पन्न होना होता है, न कि ज्ञानी को। यही कृष्ण गीता में कहा है, जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत से। जो जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है, जो मरता है वासना लेकर गया है इसलिए उसका जन्म निश्चित है, और वासना नहीं है तो बस फिर तो कुछ नहीं है और सब कुछ है, सब कुछ है। और ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद सब कुछ है ही, सब कुछ है। और ये ब्रह्म, ये संसार ब्रह्म, ये जन्म मरण ब्रह्म कुछ है ही नहीं, ये जीव जगत ब्रह्म कुछ है ही नहीं, दृष्टा दृश्य ब्रह्म कुछ है ही नहीं, सुख दुख ब्रह्म कुछ नहीं है। हे रघुनंदन, तुम तो ज्ञानी हो इसलिए सुखी हो। निरंतर दुखों से पूर्ण यह संसार अज्ञान से विशालता को प्राप्त होता है। ये संसार भ्रम किसको होता है? ये मैं ये देह हूँ, ये भ्रांति वाले को होता है। मैं मन हूँ, इंद्रियों हूँ, विषय भोगो ये हूँ, मैं जीव हूँ, मैं अज्ञान हूँ, अविद्या माया हूँ, उसको ये संसार भ्रम प्राप्त होता है। और जहाँ मैं नहीं है तो वहाँ अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति, वहाँ चिदाकाश परम कैवल्य परम शांति, पर ब्रह्म परम शांति स्वानुभूति तत्व सार जो है तो है अलख निरंजन। हे श्रीमती राम जी, तुम तो ज्ञानवान हो, ब्रह्म को छोड़ने के ब्रह्म का अन्य क्या स्वभाव हो सकता है? क्योंकि स्वप्न में स्वप्न के सिवा अन्य क्या क्रम हो सकता है? अर्थात ब्रह्म में केवल ब्रह्म ही रहेगा, दूसरा और क्या रहेगा? स्वप्न को छोड़कर दूसरा क्या रहेगा? अन्य भ्रांतियों में यथार्थता की प्रसिद्धि न होने से इसमें कोई यथार्थता नहीं है। हे राम जी, यह ब्रह्म मात्र जगत परम चिदाकाश अनंत पूर्ण निरपेक्ष अनंत संपूर्ण अपरिचित निर्भ्रांत निरपेक्ष माने कोई भ्रांति न होने से दूसरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भ्रांति में भ्रांति के सिवा कुछ नहीं है। और कोई भ्रांति दृश्य भ्रांति या सोची भ्रांति या जीव भ्रांति या जगत भ्रांति या सर्जनहार भ्रांति या सर्जन भ्रांति, कोई भ्रांति न रहने से परम चिदाकाश अनंत पूर्ण निरपेक्ष अनंत संपूर्ण अपरिचित निर्भ्रांत निरपेक्ष।
योग वसीठ में और ये प्रकाश में एक रूपता एकता कहाँ है? किस चीज की, किस वस्तु की, किस तत्व की, किस स्वरूप की एकता है? ये जो प्रकाश है और डायरेक्ट परम चिदाकार परम ज्योति अखंड ज्योति है। और ये प्रकाश जो है तो ये जो संपूर्ण जो माया भोग वासना भ्रांति है कुछ नहीं है, और परम चिदाकार परम ज्योति अखंड ज्योति है। ऐसे आता है ऐसा समझ में? ये तो 36वां नाम है। ये वसीठ में क्या है कि जो कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है कहकर फिर सब कुछ है ही सब कुछ है ऐसा कहते हैं। नहीं समझे? ये पूरी जो संसार भ्रांति है, दृश्य भ्रांति है, श्रुति भ्रांति है, एक पूरी ईश्वर से लेकर मिट्टी के रथ तक ये पूरी सारी ये श्रुति भ्रांति कुछ नहीं कहकर फिर सारा परम चिदाकार परम ज्योति अखंड ज्योति है। नहीं समझे? और यहाँ परम चिदाकार परम ज्योति अखंड ज्योति यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शॉर्ट एंड स्वीट। क्या डिफरेंस मालूम पड़ता है? बोलो क्या? योग वैशिष्ट में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है और है वही है। इधर है वही है और कुछ नहीं है और कुछ फिर कुछ नहीं है बताना है। तीन में विशुद्धता से विशुद्धता समझते ना? कितना यार ये बोलते हैं विशुद्धता माने विशालता से विस्तार। तो यहाँ बताना है डायरेक्ट सहज जो है तो है स्वयं सहज। ऐसा नहीं है? ऐसा मालूम पड़ता है, अनुभव में आता है। कैसे? इधर है वही है, दूसरा तो कुछ बताने का नहीं। है तो है, नहीं है उसको नहीं है कहना है, और है को है न कहो तो भी है, और नहीं है को नहीं है न कहो तो भी नहीं है। ऐसा है कि नहीं? सहज, स्वयं सहज, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति स्वयं सहज। न कहो तो भी है, न रहो तो भी है। और जो कुछ मन ये सब कुछ है ही सब कुछ है, न कहो तो भी सब कुछ है ही सब कुछ है। और जो कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है, न कहो तो भी वो कुछ नहीं है, वो रहो तो भी कुछ नहीं है। और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति न रहो तो भी सब कुछ है। और ये माया भोग वासना भ्रांति रहो तो भी कुछ नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ इतनी विशुद्धता से कोई कुछ कहने की जरूरत है? सोचना कहना सुनना नहीं है, याद रखना भूलना नहीं है। सोचना कहना सुनना नहीं है, याद रखना भूलना नहीं है। जो है सो है। क्लियर है? एकदम महाचिदाकाश कैवल्य अनिशुद्ध आर पार, कैवल्य सदा एक रूप, ऑल इज वन। है कि नहीं? कितना सहज है। यहाँ एकदम जो जिसका परम सत्य कहते हैं, परम तत्व कहते हैं, जिसको वेदांत ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, शास्त्र गुरु की अपेक्षा नहीं है, कोई ईश्वर की अपेक्षा नहीं है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की अपेक्षा नहीं है, कोई विराट की अपेक्षा नहीं है, कोई अवतार की अपेक्षा नहीं है। वो सहज है कि नहीं? स्वयं सहज है और अपने आप में अपने आप ही है, और अपने में अपने से अपने सिवा दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है। एकदम स्वयं सहज है कि नहीं? स्वयं सहज। इसमें क्या है कि जो पूरा जो कुछ नहीं है उसको पूरा कुछ नहीं है बताया, और बाद में सब कुछ है ये सब कुछ है बताया। और इधर सब कुछ है ये सब कुछ है न कहो तो भी सब कुछ है ये सब कुछ है। फिर उसमें कुछ नहीं है उसको कुछ है ही नहीं, उसका तो कहना ही नहीं है। पूछने को कुछ नहीं है कहना ही नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ है ही नहीं। और सब कुछ है ही सब कुछ है भी कहना नहीं है, और कहे बगैर सब कुछ है ही सब कुछ है का विचार नहीं है, नहीं है का विचार कैसे? है का विचार नहीं है, नहीं है का विचार कैसे? है वो कहाँ जाएगा, नहीं है वो कहाँ से आएगा? है वो कहाँ जाएगा, नहीं है वो कहाँ से आएगा? है कि विस्मृति कैसे हो,
नहीं है कि स्मृति कैसे हो, है कि विस्मृति कैसे हो, नहीं है कि स्मृति कैसे हो, अलग निरंजन। कैसा है? पान होगा, यहाँ पान होगा तो ठीक है, होगा तो यहीं, नहीं तो कहीं पान नहीं होगा। ऐसा पैसे और भोंगे की गंदी गटर में सड़के मर जाओगे। वासना लेकर जाएंगे, वासना लेकर आएंगे। ये कटमान फिर। और लेकिन ये कुछ नहीं है भ्रांति, ये दृश्य भ्रांति, ये संसार भ्रांति, ये सृष्टि भ्रांति। कुछ नहीं, कुछ आता नहीं, कुछ जाता नहीं, और जो है सो है। हे राम जी, यह ब्रह्म मात्र जगत जो अति भास्वर व्यक्त आकार के भासमान दिखाई देता है, यह सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्ति है। इस जगत में न कोई किसी का बंधु है और सदा न कोई किसी का शत्रु है, किंतु सबके सब शत्रु मित्र तथा उदासीन समय पाकर ईश्वर इच्छा से होते रहते हैं। यह सब जगत निमित्त से निरंतर वैसे ही छिन्न भिन्नता को प्राप्त होता है जैसे जल के तरह। इस चलायमान संसार का चक्र सदा नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे चक्र की नेमी के समान होता रहता है। स्वर्ग में स्थित प्राणी नरक में स्थित स्वर्ग में प्राप्त होते हैं, और एक योनि से दूसरी योनि में, एक द्वीप से दूसरे द्वीप में भी प्राप्त होते हैं। धीर जो कभी किसी से याचना नहीं करते समय पाकर कृपणता को प्राप्त होते हैं, और कृपण धीरता को प्राप्त होते हैं। पात तथा उत्पात, उसमें नीचे गिरना और ऊपर चढ़ना, पात तथा उत्पात आदि सैकड़ों भ्रमों से इस जगत के प्राणी संचलित हो रहे हैं। यह संपूर्ण चक्र संसार के पदार्थों का मंडल कभी एक रूप स्वच्छ तथा संताप से रहित, कभी वैसे ही नहीं प्राप्त होता जैसे अग्नि में हिम का कण। जो महाभक्त तथा अनेक बंधु है, वे कुछ दिनों में ही नष्ट दिखाई पड़ते हैं। हे महाबाहो राम जी, परता कौश में दूसरापन, आत्मीयता कौश में अपनापन, अन्यता कौश में भेदता। हे महाबाहो राम जी, परता, आत्मीयता, अन्यता, त्वता, मत्ता के कौश में तुम्हारापन तथा मेरापन। परता, आत्मीयता, अन्यता, त्वता, मत्ता इत्यादि भावना इस संसार में वैसे ही सत्य नहीं है जैसे दो चंद्रों का दर्शन। हे राम जी, यह बंधु है, यह शत्रु है, यह मैं हूँ और यह तुम हो इत्यादि मिथ्या दृष्टि तुम्हारी इस समय नष्ट हो। अज्ञान तथा वासना के साथ अंतःकरण में छिन्न और ज्ञान से बाधित ये मैं हूँ। हे राम जी, यह बंधु है, यह शत्रु है, यह मैं हूँ और यह तुम हो इत्यादि मिथ्या दृष्टि तुम्हारी इस समय नष्ट हो तथास्तु। हे राम जी, यह बंधु है, यह शत्रु है, यह मैं हो और यह तुम हो इत्यादि मिथ्या दृष्टि तुम्हारी इस समय नष्ट हो। अज्ञान तथा वासना के साथ अंतःकरण में छिन्न और ज्ञान से बाधित इन बंधु मित्र शत्रु आदि की दृष्टियों से बाहर से क्रीडार्थ व्यवहार में स्थित लीला से संसार में विहार करो। हे सुरवत राम जी, इस संसार की पद्धति में ऐसे विहार करो जिस प्रकार वासना के भारवान के तुल्य श्रम से श्रांत न हो।
जैसे जैसे वासना को क्षय करने वाली विचारणा उदित होती है, वैसे वैसे संसार ही के व्यवहार शांतता को प्राप्त होगी। फिर से जैसे जैसे वासना को क्षय करने वाली विचारणा उदित होती है, वैसे वैसे संसार ही के व्यवहार शांतता को प्राप्त होंगे। यह हमारा बंधु है, यह नहीं है इत्यादि गणना लघु चित्त वालों की है। उदार चित्त वालों को तो यह बंधु है इत्यादि परिच्छेद आवरण की बुद्धि नष्ट हो गई है। वह कोई पदार्थ नहीं है जहाँ हम नहीं, वहाँ कोई भी वस्तु नहीं जो मेरे न हो ऐसा निर्णय करके धीरों की आवरण की बुद्धि नष्ट हो गई है। जो न अस्त होता है न उदित होता है, चिदाकाश के सदस्य महान विक्षेप के उपशम से स्वस्थ होकर सबको वैसा ही देखता है जैसे आकाश में स्थित भूमि तल को। पहले कहा है ना स्वयं में सर्वदा स्वच्छ आकाश जैसे ही रहो, किसी को चिपको मत, किसी को चिपकने दो मत। सर्वदा स्वच्छ आकाश जैसे ही रहो, किसी को चिपको मत, किसी को चिपकने दो मत। सब बुक ले लो और नए आए हो उसको बस नंबर 10 कार्ड दे दो। सर्वदा स्वच्छ आकाश जैसे ही रहो, किसी को चिपको मत, किसी को चिपकने दो मत। 99 लिख लो। 99 नए आए हो तो उसको काट दे। आज सब प्रसाद दे लो, कोई जाना मत, सब प्रसाद दे लो। टेंशन हो तो अच्छा है, भाई बहन को काम लगेगा। ऐसा प्रकार से ऐसा प्रकार से ये प्रकाश में शास्त्र गुरु वासना भी नहीं है। ये तो अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति है। बन गया। जब तक सूर्य चंद्र तारा रहेंगे तब तक हम साथ में ही रहेंगे।
अकेले अकेले में ऐसा बोलते हैं, जाहिर में नहीं बोलते। ऐसा प्रकाश है, ऐसा ये गुड्डा गुड्डी का खेल। कल कैसा रहा? आनंद मंगल आप मिला ना? करने वाले आएंगे, लगता है सिंपल है। कचरा निकलता है कि रह जाता है? रख के फिर बोलने का है ही नहीं। एकाकार आणि शुद्ध अर्पण। भगवान प्रभु हमारो ले लो।